झील। सामर झील में लिखो भैया, लिखो इस झील से, विशेष स्थान में लिख रही है ना, विशेष स्थान में अगली विशेषता लिखो। इस झील से, इस झील से राजस्थान का 80% नमक, पूरे राजस्थान को 80% नमक एकमात्र यही झील से उत्पादित कर रहे हैं। 80% नमक का उत्पादन किया जाता है। जो कि संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत है? जो कि संपूर्ण भारत का 8.7% है। यहाँ का मतलब अगर राजस्थान की बात करी जाए तो राजस्थान में 80% नमक का उत्पादन केवल और केवल कौन से झील से करो जाए? सामर झील से। जबकि भारत के कुल नमक को कितना हिस्सा करो जाए? हमारे सामर थे। ठीक, ये चीज़ पता पड़ गई कि जो ये सामर झील है भारत के तीसरे नंबर की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत में लोटक झील है, चिल्का झील है, चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, फिर लोटक है, फिर ये है। ठीक है, सामर झील। और यहाँ से नमक कितना करो जाए? 80% राजस्थान को। लिखिए भैया कि इस झील से क्यार विधि के माध्यम से, इस झील से क्यार पद्धति कह लो या क्यार विधि के द्वारा, क्यार विधि कह लीजिए, और कहीं मिल जाए तो रेस्ता ओब्लिक लगा के रेस्ता भी लिख लीजिए। क्यार विधि, क्यार विधि को मतलब क्या है कि जो क्यार बना लिया जाए, क्यार कहे ना हम अपनी भाषा में, खेत में छोटे छोटे से क्यार से बना लें तो वो क्यार में पानी भर लिया जाए। और वो पानी का है क्योंकि गर्मी पर है, धूप, तो धूप से पानी का हुआ पानी को बाष्पीकरण रह जाए, और पानी को बाष्पीकरण रह जाए जो नीचे जो जम जाएगा है वह हम फिर इकट्ठो कर लें और वही का कहलावे आते हैं, वही नमक के। ठीक है, तुमने बहुत सी जगह देखे होगा कि सफ़ेद सफ़ेद सी दीवार फिवार पर जहाँ खारे पानी रहेगा वो नमक ही तो है। तो ऐसे ही यहाँ क्यार विधि थे, और क्यार विधि है दूसरी विधि नाम तो कहा जाने रेस्ता विधि। ठीक है, लिख लीजिए इस झील में क्यार विधि ऑब्लिक रेस्ता विधि के द्वारा नमक का उत्पादन किया जाता है। और बहुत सी बार सांभर को नमक कहते हैं, सांभरा नमक भी कहते हैं। ठीक है, पूछ ले कि एग्जामिनर कि भैया सांभर झील के नमक है कहा गए? सांभरा नमक भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर नमक का उत्पादन, यही मैं नीचे लिखी हूँ, यहाँ पर नमक का उत्पादन सांभर साल्ट लिमिटेड, सांभर साल्ट लिमिटेड जाको गठन लिख लीजिए, अंदर लिखे यहाँ को गठन कब हो? 30 सितंबर 1964। सांभर साल्ट लिमिटेड के द्वारा किया जाता है, जो कि सांभर साल्ट लिमिटेड के द्वारा नमक का उत्पादन किया जाता है, जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम है, मतलब भारत सरकार की कंपनी है, जो लिख लें, जो कि भारत सरकार की कंपनी है, मतलब केंद्र सरकार की कंपनी है। और केंद्र सरकार की एक कंपनी है हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, वाई को एक छोटा सा हिस्सा है, वही कंपनी चला रही है यार। ठीक है, तो केंद्र सरकार की कौन सी कंपनी है? हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड। यही की कंपनी है छोटी, कौन सी? कहना यही की एक शाखा छोटी सी हमारे राजस्थान में यही ने बना रखी है। तो ये कहाँ की है भैया? भारत सरकार की। और यही ने एक स्थापित कर रखी है अपने राजस्थान के सामर में, सामर साल्ट लिमिटेड, जो कि काकरा राजस्थान में क्यार विधि या रेस्ता विधि से काकरा नमक को उत्पादन करे। अब यहाँ में जो सामर साल्ट लिमिटेड में जब नमक उत्पादित है रहो, नमक बन के निकल रहा है, तो भाई ऐसा तो है ना कि भारत सरकार ही सीधो नमक दे देंगे। हमारी राजस्थान गवर्नमेंट भी तो बैठी है भाई साहब, हमारा हिस्सा भी तो होना चाहिए कुछ, भाई राजस्थान को भी तो होना चाहिए। बाहर को आदमी अगर हमारी जगह पे तो कोई चीज़ निकालेगा तो हम भी तो हिस्सा मांगेंगे अपने। तो इनकी हिस्सेदारी है हमें कहा
कि केंद्र सरकार के बीच में यानी कि यहाँ पे जितना भी नमक का उत्पादन होगा वह हम बांट देंगे राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार में। कई बार यहाँ पे क्वेश्चन पूछा तो कितनी हिस्सेदारी है, तो हिस्सेदारी लिखी हो यहाँ में, हिस्सेदारी तो केंद्र सरकार की कितनी है और राज्य सरकार की कितनी है। केंद्र सरकार यहाँ में तो 60% नमक है केंद्र सरकार ले जाए और जबकि 40% नमक है कौन ले ले, राजस्थान सरकार। तो यह याद रखिए भैया कि 100 रुपये की कमाई हुई आगे नमक की, तो 40 रुपये ने राजस्थान सरकार रखेगी अपने जेब में और 60 रुपये ने कौन लेगी, केंद्र सरकार। अब राजस्थान सरकार है, यहाँ के बदले क्या कराना पड़ रहा है, कर्मचारी उपलब्ध कराने पड़ रहे हैं। ठीक है, वास्तव में तो ये कौन सी लिमिटेड की कंपनी चल रही है यहाँ, पैसा कौन लगा रहा है, पैसा कौन ने लगा रहा है, भारत सरकार ने। ठीक है, पर हमारे यहाँ पे नमक उत्पादन कर रही है या कंपनी के द्वारा, कौन सी थे, सामर साल्ट लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, कौन सी विधि थे, क्यार विधि या रेस्ता विधि थे। यहाँ में तो भारत सरकार को हिस्सा कितना है, जबकि राजस्थान सरकार को, भाई हमारे यहाँ से निकाल के ले जाओगे तो राजस्थान गवर्नमेंट भी तो मांगेगी कुछ ना कुछ हिस्सा, तो राजस्थान गवर्नमेंट कितना दें। ये कहने का मतलब अगर 100 रुपये की कमाई है रही है तो 40 रुपये कौन देने पड़े उन्हें, ये एग्रीमेंट है, एक तरह को करार है या अनुबंध है। ठीक है भैया, ठीक है। और लिखो एक सामर झील में, सामर झील का नमक है ना कि सामर झील में है, तो या तो कई बार या को नाम कहा है सांभरा नमक भी बोलते हैं। ठीक है, या नाम से कंफ्यूज मत हो जाओ, सांभरा नमक कहीं आ जाए तो या को मतलब ही कहा है साहब सामर झील से नमक उत्पादन है रोका, भाई हम कहा बोलते हैं, कभी कभी सांभरा नमक भी बोलते हैं। अब देखो, एक आपने रामसर साइट नाम की कोई चीज सुनी है, रामसर आर्द्रभूमि नाम सुनो है, आर्द्रभूमि। देखो ऐसी जमीन जो पानी में सदैव डूबी रहे, ऐसी जमीन जो पानी में डूबी रहे, वहाँ पानी, वहाँ दलदली क्षेत्र बने हो रहे। ठीक है, जहाँ खेती बाड़ी नहीं कर सके हम पर पानी में डूबी हुई है, तो पानी में डूबी हुई होंगी तो वहाँ जीव जंतु वहाँ ऑटोमेटिक होंगे, अपने आप वहाँ जीव जंतु निवास कर रहे होंगे, वहाँ पानी के अंदर कर रहे होंगे, कुछ पानी के किनारे पर कर रहे होंगे, जैसे पक्षी हैं। आपने देखे होंगे कहीं गाँव जैसे है कोई गाँव में पानी भरे हो रहे, गाँव ऑटोमेटिक वहाँ जीव जनावर ज़्यादा मिलेंगे ना। ठीक है, जैव विविधता ज़्यादा मिलेगी। तो ऐसी जगह ने जो है का सदैव जो पानी से घिरे रहे कहाँ, उन जगह के में जो जीव जंतु हैं उनके संरक्षण के नहीं आते, जो जीव जंतु हैं कि साहब ये जीव जंतु बचे रहे, कि जैव विविधता बची रहे, तो उनके नहीं एक रामसर जगह हो ईरान में, एक रामसर जगह ही ईरान में, और वहाँ एक सम्मेलन करो जाए कि साहब हम ऐसी जगह वह विश्व लेवल पे देखेंगे, पूरा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ऐसी ऐसी जगह ने चिन्हित करेंगे, हम पूरे देशन तक कहेंगे तुम अपने यहाँ ऐसी ऐसी जगह ने चिन्हित करो भाई, कि जो कि पूरी तरह पानी से डूबी रहे और उनमें जो जैव विविधता जीव जंतु बहुत है निवास कर रहे हैं। ठीक है, अब उन जीव जंतु उनके संरक्षण के नहीं हम कदम उठाएंगे, ऐसा ना है कि साहब उनमें कोई बीमारी फैल रही हो, मर रहे हो अपने आप, तो उनके नहीं सेंटर जो अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है यूएनओ, वो कहा देखो फंडिंग करोगे, पैसा देवो। ठीक है, कि अपने यहाँ तुम्हारी कितनी रामसर साइट है भाई, तुम्हारी कितनी जगह पे है ऐसी ऐसी जगह, तो वह ईरान को उस जगह को नाम कहा रामसर, तो वही के आधार पे जो कार्यक्रम चलाएगा वह कार्यक्रम को नाम है वो रामसर साइट कार्यक्रम। ठीक है, अब यहाँ को उदय कब हो सम्मेलन, ये हो फरवरी 1971 में। अब हमें इतना डिटेल में जानो नहीं है, बस थोड़ा सा यहाँ रामसर लिख के थोड़ा सा हम समझेंगे, क्यों, क्योंकि ऐसी वर्तमान में अपने राजस्थान में 4 जगह हैं जो कि रामसर साइट घोषित करी गई हैं, 2 अभी वर्तमान में करी गई हैं 2025 में और 2 पहली हैं। ठीक है, तो वो लिखनी है यहाँ पे, क्योंकि एक वो रामसर साइट कौन सी है अपनी, सांभर झील है, क्योंकि झील है, पानी भरे होगो तो यहाँ जीव जंतु तो होंगे इर्द गिर्द यहाँ में, तो ये रामसर साइट के अंदर हमने डाल दी है। एक केवला देव है अपनी, ठीक है, यहाँ भी पानी भरे हो रहे, ठीक है, अंदर जाके, तो वो भी हमने वहाँ केवला देव में अंदर जाके एक जगह चिन्हित करके वो क्या कर दिया रामसर साइट, राजस्थान की पहली रामसर साइट बनाई गई केवला देव। अभी एक ई भी है और 2 और बनाई गई हैं, तो हम लिखेंगे भाई एक पॉइंट डाल के रामसर स्थल, रामसर स्थल। कभी रामसर नाम आ जाए तो रामसर शहर है कहाँ को, ईरान को, रामसर स्थल लिखेंगे, रामसर स्थल, यही तो समझेंगे धीरे धीरे। रामसर स्थल है कहाँ है भैया, ये रामसर शहर ईरान में। यहाँ का हो भैया एक सम्मेलन हो, और कब हो, 2 फरवरी 1971। ठीक है, कब हो लिखो, 2 फरवरी
2 फरवरी 1971 में। ठीक है भैया। अभी ये सम्मेलन है, वो सम्मेलन के बाद की पेंडिंग में बात चली गई। ठीक है, वहाँ के बाद भारत ने यह सम्मेलन में कब हिस्सेदारी निभाई, भारत गए हो कभी, ये तुम तो पूछो ना जाओ राजस्थान के संदर्भ में, अभी फिलहाल कभी लिख लीजिए, कभी फिर काम पर है। 1 फरवरी 1982 में भारत जाके कायम है, गोया में शामिल साहब, हम भी तुम में मिल रहे हैं इन देशन की श्रृंखला में, और हम भी कहा है भाई अपने यहाँ की राम शरण के लिए काम करेंगे जगह इनके लिए। अभी रामसर या को उद्देश्य क्या हो भाई, उद्देश्य क्या, उद्देश्य साहब आर्द्र भूमियों, अब आर्द्र भूमि का कहते हैं तो बात समझेंगे। आर्द्र भूमियों में जैव विविधता संरक्षण, आर्द्र भूमि का कहते हैं ऐसा स्थल जो सदैव जल से या फिर पानी से या पानी में, जो सदैव जल में डूबा हुआ रहता है, ऐसी जगह जो सदैव काय में रेवैया पानी में डूबी रेवाते काके हम आर्द्र भूमि के। आर्द्र भूमि में करो कहा जाए साहब जैव विविधता संरक्षण। जैव विविधता संरक्षण मतलब जीव जंतुओं की सुरक्षा। जीव जंतु छोटी मोटी पेड़ पौधे हैं, कोई ऐसी चीजें इनके क्या करना हमें संरक्षण, उनको बचाव करना हो साहब। तो ये है हमारा। अब हमें क्या लिखना है कि राजस्थान के संदर्भ में रामसर साइट। अब यहाँ क्या लिखना है कि राजस्थान में रामसर साइट, राजस्थान में रामसर साइट। साइट कहते बोले भैया, साइट जगह पे बोले, स्थान पे बोले है ना, कहना कि हम वह साइट पे हैं, वह जगह पे। तो राजस्थान में कितनी रामसर साइट है, राजस्थान में रामसर साइट। अब राजस्थान में कितनी है भैया, 4। राजस्थान में कितनी है, 4। चारों को नाम लिखेंगे एक बार, या इधर से हटा दो, चारों को नाम लिखेंगे। सबसे जो पहली है काई वो लिखेंगे केवलादेव राष्ट्रीय रामसर साइट। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में केवलादेव रामसर साइट पहली लिखेंगे, फर्स्ट केवला देव रामसर साइट। ये कहाँ है, हाँ रे ना, ये कहाँ है, कौन से जिले में है, भरतपुर में, ठीक है। दूसरी लिखेंगे सांभर झील या सांभर रामसर साइट। ये कहाँ है हमारे, या फिर लिख लो सांभर झील, आप समझ जाओगे। सांभर झील जयपुर, सांभर झील के इर्द गिर्द। जो नवीनतम बनी कहाँ है, वो कौन सी बनी है, 3 और 4। एक है खींचन गांव, कहाँ है खींचन गांव का, ये पता हो तो, खींचन गांव कहाँ है प्रियंका, और एक और बनी है मैनार झील। खींचन गांव रामसर साइट पूरा लिख लीजिए, खींचन गांव रामसर साइट। ये कहाँ है हमारे, फलौदी। और एक है मैनार रामसर साइट। मैनार गांव बोल दीजो, मैनार झील बोल दीजो, मैनार शब्द याद रखियो, मैनार रामसर साइट। और ये कहाँ है भैया, पता है, या में जो संरक्षित करो जा रहे हो कहो, जो संरक्षित करो जाए भैया वो कहाँ करो जाए, एक पक्षी मिले हमें साइबेरियन, देखो का तुमने, देखो तुमने तो कहीं नहीं,
साइबेरियन सारस, ना देखो साइबेरियन एक जगह है रूस में, वहां तो उड़ के आवे सर्दीन में, इस कारण या कोई सारस है, या को नाम का रखे हम साइबेरियन सारस। सारस तो देखे होंगे, ऐसे ही है अलग से ना, कहीं नाम तक अलग समझते हो, साइबेरियन जगह को नाम है, वहां ते आवे है। देख लो विदेश अंत आ जाए पक्षी, तुम गए विदेश पक्षी होते सामर में जो संरक्षण करो जाका है, सामर झील में जो करो जाए वो करो जाए कौन से को भाई, एक तो करो जाए कुरंजा पक्षी सुने होगा है, और एक तुमने सुने हो राजहंस, राजहंस जो कि गुजरात को राज्य पक्षी है, ये कहाँ को राजहंस, या तो फ्लेमिंगो भी बोले, इंग्लिश में कहा बोले जाते फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो ये कहाँ है साहब, गुजरात का राज्य पक्षी है ये फ्लेमिंगो। इन दोनों को संरक्षण करो जाए, ठीक है। हंस अलग रहे भैया, राजहंस अलग रहे, दोनों अलग अलग है, ठीक है। कुरंजा पक्षी और कुरंजा एक गीत गाया जाए, आप बताओ तो कब गाया जाए बताओ, पता है तो हम ही बढ़िया था। चलो बरह गीत है, अच्छा चलो चल पतो, चलो खींचन गांव में, चलो खींचन गांव में जब पक्षी को संरक्षण करो जा रहा हो, वो है कौन सा कुरंजा पक्षी मिले, कौन सा पक्षी मिला है, ई मिला कुरंजा पक्षी। पर खींचन गांव में तुमसे पूछा को नहीं, ये तो मैंने लिखा दिए तुमसे कि साहब इनमें संरक्षण कौन कौन को करो जाए। खींचन गांव में जो तुम्हें जो इंपोर्टेंट लिखना हो वो है ये नवीनतम है, नवीनतम है। नवीनतम कब बनी है भैया, ये जून 2025 में, या इंपोर्टेंट कर लीजिए। और या तो प्रश्न जरूर पूछा गो एग्जामिनर, करंट में पूछा गो या कछु पूछा गो कि राजस्थान की नवीनतम 2 रामसर साइट कौन कौन सी हैं, ठीक है। खींचन गांव जोधपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, कुरंजा पक्षी के लिए, कहीं नहीं है प्रसिद्ध है, कुरंजा पक्षी के नहीं है, कहीं लिख लीजिए, हम जगह थोड़ी सी कम है, या हम लिख लीजिए खींचन गांव जोधपुर कौन फलौदी कौन के लिए प्रसिद्ध है, कुरंजा पक्षी। कुरंजा पक्षी मिले बहुत सर्वाधिक, तो उनके संरक्षण करे जा रहा हो जहाँ तक है, तो यार लिख लीजिए भैया। एग्जामिनर पूछ सके कि खींचन गांव जोधपुर किसके लिए प्रसिद्ध है भैया, कौन सा पक्षी पाया जाए, कुरंजा पक्षी, ठीक है। अब ये कब कब बनाए, हम डेट और लिख लेते कितने, ये कब बनाए हो, 85 में 81 में बता, कन्फर्म है, बेहतरीन कॉमन सेंस है, लिख लो भाई। और ई दूसरी ई बनाई 90 में, वैसे एक बात बताऊं, ये बनी 81 में, कौन सी, केवला देव, ठीक है। पर भारत शामिल हो बाद में जाके, ठीक है। केवला देव भारत देख आए हो, मानते कि सम्मेलन कह नहीं हो, और भारत ने आके अपने घोषणा कर दी कि हम भी रामसर साइट बनाएंगे, ठीक है। पर पीछे जाके 82 में जाके 1 साल बाद जाके हमें मिलो, तो यार लिख लीजिए या की है, ये 85 में तो यूनेस्को में शामिल हुई है, ठीक है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुई है ना, तब यही एकमात्र हमारा जो राष्ट्रीय उद्यान है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, वो है केवला देव। ये 90 में और ये 2025 में बनी है। और भारत में कुल कितनी है वर्तमान में, 91, भारत में कुल है 90, मत लिखो ये तो करंट के डाटा है, बदलते रहे, 91 51 में। अगली झील को नाम डालो, पचपदरा झील, पचपदरा झील, पचपदरा झील कौन रहना, कौन से जिले में, पचपदरा, पचपदरा बालोतरा। देखो पचपदरा के नाम से आगे जो भी चीज आ जाए, पंचपदरा रिफाइनरी, पंचपदरा झील,
बहुत सी चीज़ें आ जाए, सब यहाँ में बालोतरा में, अपने बालोतरा लिख लो। और यहाँ में लिखियो भैया, पहली लाइन लिखियो, यह राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पहली कौन सी है? यह राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। लिखियो, इसका निर्माण पंचाभील नामक व्यक्ति ने करवाया था। इसका निर्माण पंचाभील नामक व्यक्ति ने इसका निर्माण पंचाभील नामक व्यक्ति के द्वारा करवाया गया था। लिख लियो, लिख लियो। इस झील से इस झील से इस झील से इस झील से देखो, जो ये झील है, यहाँ से सर्वाधिक खाने योग्य नमक प्राप्त करे जाए। क्यों? क्योंकि यह झील में कामिल है, यहाँ को नमक कामिल है NaCl में 98% जो यहाँ के नमक निकाले जाए, हम काई की मात्रा रे, यही तो नमक कह रहे हैं, जो खाने योग्य नमक की मात्रा यहाँ में कितनी रही है? 98%। जबकि एक और है जहाँ में 100% ही, वही काबोद जैसलमेर की, यहाँ में 98। अगर राजस्थान में या फिर कहीं भी अगर खाने योग्य नमक प्राप्त करे जाओ, यही झील तक करी जाए। कौन सी? पचपदरा झील थे, ठीक है। इस काली खो लाइन में, हाँ, इस झील से राजस्थान में, या इस झील से सर्वाधिक खाने योग्य या फिर बढ़िया नमक प्राप्त किया जाता है। खाने योग्य नमक प्राप्त किया जाता है। इस झील के नमक में 98% NaCl सोडियम क्लोराइड 98% NaCl की मात्रा पाई जाती है। लिखियो, यहाँ पर नमक उत्पादन का कार्य राजस्थान स्टेट साल्ट वर्कर्स लिमिटेड, राजस्थान स्टेट साल्ट वर्कर्स लिमिटेड, यह की स्थापना लिख लीजिए पीछे 1960 के द्वारा की जाती है। यहाँ पर नमक का उत्पादन राजस्थान स्टेट साल्ट वर्कर्स लिमिटेड के द्वारा की जाती है, यहाँ पे नमक का उत्पादन कोई कर रही है ना, कंपनी कर रही है, जो वो कौन सी कर रही है? राजस्थान स्टेट साल्ट वर्कर्स लिमिटेड। यह की स्थापना कब हुई? 1960। ये राजस्थान का उपक्रम है, वो सामर झील में कर रहा हूँ भारत सरकार को, क्योंकि यहाँ में लिख ही रहे हो राजस्थान साल्ट, ठीक है। तो बेसिक कहीं लिखें तो लिख लीजिए, यह राजस्थान का उपक्रम है, मतलब राजस्थान की कंपनी है। दूसरा चीज़ जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो लिखनी है कि इस झील से खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ियों की सहायता से, मोरली नाम की एक झाड़ी रहे, वह झाड़ियाँ उखाड़ लें और वहाँ झाड़ के करें, सुखा के। मोरली झाड़ियों की सहायता से नमक का
नमक का उत्पादन, नमक का उत्पादन रेस्ता विधि के द्वारा, एक विधि और आवे हम कोसिया विधि। कोसिया, कोसिया मतलब कुएं बना बना के, कोसिया विधि के द्वारा करते हैं। या तो रेस्ता विधि से करेंगे या कोसिया विधि से करेंगे। कोसिया विधि मतलब छोटे छोटे से कुआं बनावे, उनमें पानी भर दें, ठीक है। यहाँ से जो पूछा जाएगा, एक तो ये पूछा जाए जनजाति कौन सी, जाति कौन सी है जो यहाँ पचपदरा में, दूसरा कौन सी झाड़ी को यूज करें, ठीक है। तीसरा विधि कौन सी है, रेस्ता या कोसिया विधि, ठीक है। मेनली जो यहाँ यूज करी जाए विधि है रेस्ता विधि। अब देखो हम सामर झील में पढ़ के आए हैं, सामर झील में जो दो ही विधि यूज करी जा रही हैं, एक तो क्यार, एक रेस्ता। पर सामर झील में जो सर्वाधिक जो विधि को यूज करे जाए, कौन सी को करे जाए, क्यार को। यहाँ बहुत कम लोग करें या विधि को प्रयोग, ठीक है। तो माँ सामर झील में सबरी जो एक राह मानी जाए ना, करी तो दोनों जा रही है पर मानी कौन सी जाए, क्यार विधि। यहाँ सबरे जो प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ दो विधि कर रहे हैं, रेस्ता और कोसिया विधि थे। पर कोसिया थे मतलब कुएं बना के बहुत कम मात्रा में कर रहे हैं, कर तो रहे हैं दोनों, पर यहाँ जो सर्वाधिक मात्रा में करें तो रेस्ता विधि में, ठीक है। एक रहा रेस्ता विधि, यहाँ पे या के नहीं यहाँ यूज करनी है, क्योंकि कंप्लीटली जो नमक उत्पादन है रो खारवाल जनजाति रेस्ता विधि से कहाँ कर रही है, यहाँ सामर झील में। मैंने लिखा नहीं होता ये कि दोनों करें, कि कहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाए दोनों विधि थे। हालांकि सामर झील के नहीं आंसर कहा देना तुम्हें क्यार विधि, और यहाँ के नहीं कहा देना हो रेस्ता। एग्जामिनर पूछ ले कि कोसिया विधि थे, तब यहाँ को आंसर कहा देना हो पंचपदरा देना कि सब कोसिया विधि थे। अब कोसिया विधि थे जो नमक ने रखा है वह कोसिया नमक बोलते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों ने थोड़ा सा याद रखियो। यहाँ में जब कोसिया पूछे तो पंचपदरा याद रखियो, ठीक है। रेस्ता पूछे तब तुम्हें यही को आंसर देना हो, काय को, पंचपदरा को, ठीक है। भले ही आए वहाँ से तुम रखो तो रख लियो, अगर तुम्हें दोबारा पढ़ने में समस्या हो तो या भले ही काट दीजिए वहाँ से, ई करियो जाए। जब 70-80% पे जब ज़्यादा हार्ड प्रश्न बने हैं ना, तब के नहीं आए। ज़्यादातर तुम तो क्या पूछोगे बस क्यार विधि, इस सामर झील में जो सामरा नमक कौन सी विधि के द्वारा बनाया जाए, आंसर तुम्हें तो बस इतना देना, क्यार विधि। भाई ऐसा थोड़ी ऐसा है कि एक ही जो योजना है या फिर एक ही प्रोसेस है वही के द्वारा नमक बनाया जा रहा हो एक जगह पे, दूसरी जगह जो दूसरी प्रक्रिया के या फिर दूसरी है का रासायन कसूब कह लो, ठीक है। लिखो अगली लिखो, चलो छोड़ो, अगली लिखो। बस यहाँ में तो 2-3 चीज़ याद रखी हो बस। एक तो कोसिया विधि है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हुआ है खारवाल जाति, और कौन सी झाड़ी है, मोरली झाड़ी, ठीक है। कि मोरली झाड़ी को प्रयोग करें, और पंचपदरा में कितने % NaCl मिले। देखो पंचपदरा में 2-3 चीज़ याद रखनी है बस। एक तो सभी है का काई बालोतरा। यहाँ जो नमक मिले वो हम कितने % NaCl है, 98%। यहाँ की जो जाति है जो बना रही का कौन सी जाति है, और कौन सी झाड़ियाँ यूज करें, ठीक। जो यहाँ है का जो कंपनी काम कर रही का नमक उत्पादन को कौन सा है, राजस्थान स्टेट साल्ट लिमिटेड, ठीक है। राजस्थान स्टेट साल्ट लिमिटेड, ये यहाँ को गठन कब करे हुए हो, 1960। यहाँ में जो विधि के यूज करी जाए कहाँ, जो यहाँ नमक उत्पादन कर रहे हैं वो कौन सी विधि है, एक तो रेस्ता विधि है, और दूसरी इतना याद करना बाकी हम कुछ याद करना है नहीं तुम्हें, बस इतना याद रखना कि कहाँ साहब बालोतरा में नमक कितना है, 98%। कौन सी जाति है, खारवाल जाति है। कौन सी झाड़ी है, मोरली झाड़ी है। कौन सी विधि है, रेस्ता विधि है। कोसिया विधि मतलब छोटे कुएं बना के, और राजस्थान स्टेट साल्ट लिमिटेड जो कि हमारे राजस्थान सरकार को या राज्य सरकार को कहा है, या राज्य सरकार की कंपनी कह लो या उपक्रम कह लो, कंपनी कह लो या उपक्रम कह लो, बस इतना याद रखना, ठीक है। जो सामर साल्ट लिमिटेड है वो केंद्र सरकार को, गवर्नमेंट को, वहाँ हम हिस्सेदारी मांग रहे हैं। कितनी हिस्सेदारी ले रही है वहाँ से हम, 60 और 40 को। जब ये अपने राजस्थान को तो यहाँ हिस्सेदारी थोड़ी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पूरा का पूरा राजस्थानी यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारी राजस्थान के खारे पानी के झीलन में कौन से नंबर की है, 2nd नंबर की। और जबकि आप निर्माण कौन करो, पंचा भील। एक चीज़ और याद रखियो,
ये जो झील हैगा ये कौन सी नदी के मुहाने पे पड़े? लूणी नदी के अब्बा तंत्र में पड़े साहब। हमारे लूणी नदी आ रही है ना यही क्षेत्र में निकल गए, तो लूणी नदी के अब्बा क्षेत्र में ये कौन सी झील पर है हमारी? पचपदरा। इतना पूछा को नहीं तुमसे, ठीक है, कहीं डाल लीजो, एक लाइन लिखी लीजो फिर कि है झील लूणी नदी के अब्बा तंत्र का हिस्सा है। और तुम्हें पता होगी कि लूणी में पानी खारो खाते हुए बाल उतराते। अगली झील लिखी डीडवाना कुचामन, यह झील लूणी नदी के अब्बा तंत्र का हिस्सा है। डीडवाना झील, और ये कहाँ है भैया? कुचामन। और कुचामन कहाँ है? नवीनतम जिले बने डीडवाना कुचामन, ठीक है, नवीनतम जिलों बने डीडवाना कुचामन, बालोतरा भी नवीनतम जिलों बने हुए। तो डीडवाना झील में लिखो, ये हमको ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना। लिखो इस झील से प्राप्त नमक, इस झील से प्राप्त नमक खाने योग्य नहीं होता है। इस झील से प्राप्त नमक खाने योग्य नहीं होता है, क्योंकि इस झील के नमक में, क्योंकि इस झील के नमक में सोडियम सल्फेट, क्योंकि इस झील के नमक में क्योंकि इस झील के नमक में सोडियम सल्फेट, क्योंकि इस झील के नमक में सोडियम सल्फेट पाया जाता है, सोडियम सल्फेट पाया जाता है, ठीक है, खाने के काम में करो ना जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ NaCl ना पा रहा हो, काम मिल रहा हो हमें Na2SO4, तो सोडियम सल्फेट पा रहा हो। तो ये सोडियम सल्फेट को काम का है, सोडियम सल्फेट को काय चीज में यूज लें? तो ये सोडियम सल्फेट को यूज काय में करें या को उपयोग काय में करें? तो हम जैसे चमड़ा उद्योग करें ना, ठीक है, तो या को यूज लिखियो भाई, कई बार पूछा जाए, जैसे कागज उद्योग, उद्योग सही लिखे होगा, चमड़ा उद्योग, कौन सा सही है? ठीक है, दोनों सही है, ये है ना, इदा और यार। ये कभी भी ऐसा मिल जाए जैसे विद्यालय में लगे और कहा ये यहाँ से यहाँ तक तो दार है और पीछे को यार है, ये आधा रे ये पूरा रे। कागज उद्योग व चमड़ा उद्योग में किया जाता है। इस लिख लीजिए, इस झील के नमक का उपयोग कागज उद्योग व चमड़ा उद्योग में किया जाए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जामिनर पूछा को या एक तो यहाँ मिले कौन सा नमक है? सोडियम सल्फेट मिले, यहाँ के जो नमक है, या फिर यहाँ झील से जो नमक प्राप्त करो जाए हम काय की मात्रा मिले? सोडियम सल्फेट की। और वह सोडियम सल्फेट का यूज कायम करो जाए कागज उद्योग में, ठीक है, कागज ने सफाई करने में, चमड़ा है साफ करने में, या को यूज करो जाए। ये खाने योग्य बिल्कुल नहीं है, ठीक है। लिख लीजिए, इस झील के नमक को पान नमक के पान नमक या पान नमक कहा जाता है, या को नाम का है पान नमक। इस झील से प्राप्त नमक को पान नमक कहते हैं। इस झील के नमक को पान नमक के नाम से जाना जाता है, या पान नमक कहते हैं, कुछ भी लिख लीजिए। लिखिए एक लाइन और लिखिए भैया में, लिखो, इस झील से नमक का उत्पादन, इस झील से नमक का उत्पादन राजस्थान साल्ट लिमिटेड, राजस्थान स्टेट साल्ट लिमिटेड, राजस्थान स्टेट साल्ट लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। देखो कब बनी? इस झील से नमक का उत्पादन राजस्थान स्टेट साल्ट लिमिटेड के द्वारा किया जाता है तथा ठीक है। अब देखो ये तो राजस्थान सरकार की कंपनी है, यहाँ लाइसेंस लेके छोटे छोटे जो उद्योगपति हैं उनने अपने अपने कारखाने और लगा रखी, ठीक है। यहाँ छोटे छोटे जो व्यापारी हैं
वो अपने ही लेवल पे नमक का उत्पादन कर रहे हैं और मार्केट में बेच रहे हैं। समझ में आई? वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, ये तो सरकारी कंपनी है। तो वो जो छोटे छोटे जो निजी संस्थाएं नमक उत्पादन की, कहाँ साहब, डीडवाना कुचामन में नमक उत्पादन की जो निजी संस्थाएं या निजी कारखाने हैं, उन्हें हम कई नाम से जाने हैं। एक नाम बोले उनके नहीं, हम देवल। ठीक है, तो यह नाम है, याद रखियो कि एग्जामिनर पूछा को कि देवल काय तक है, तो यह मैं लाइन लिख लो कि डीडवाना कुचामन जिले में स्थित नमक उत्पादन की निजी संस्थाएं या निजी कारखाने, डीडवाना कुचामन जिले में स्थित नमक उत्पादन की निजी संस्थाएं या कारखाने या कारखानों के लिए, कारखानों को देवल कहा जाता है। और आप पे याद आ रही हो तो एक जगह हम कहीं पढ़ के आए, मेवल एक क्षेत्र है उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य पहाड़ी क्षेत्र का नाम से जाने हम, मेवल के नाम से जाने। और जबकि देवल का है डीडवाना कुचामन में निजी जो कंपनी है नमक उत्पादन की, उन्हें कई नाम से जाने, देवल। और मेवल का है उदयपुर व डूंगरपुर में, लिख लीजिए साइड में कहीं कंफ्यूज है जाए, उदयपुर जिले में, उदयपुर व डूंगरपुर जिले में या डूंगरपुर जिले के, मैं मतलब डूंगरपुर जिले के मध्य पाया जाने वाला पहाड़ी क्षेत्र, मध्य ये क्या कहलावे है भैया, मेवल। और जबकि देवल का है निजी कारखाने, क्या है वो गर्मा। ठीक है भैया, ये है कि तुम्हारी राजस्थान के खारे पानी की झील है। एक दो चीज और लिख लो, खारे पानी की एक आध लाइन और लिख लो, फिर तुम्हें कल करा देंगे मीठे पानी की झील। देखो राजस्थान में नमक की मंडी, राजस्थान में नमक की मंडी कहाँ है स्थित है भैया? राजस्थान में नमक की मंडी कहाँ है? नावा नागौर में। नावा अभी तो वर्तमान में डीडवाना कुचामन जिले में आ गए, नावा डीडवाना कुचामन जिले में नमक की मंडी कहाँ है अपने? डीडवाना कुचामन में। ठीक है, डीडवाना कुचामन में कहाँ है? नमक की मंडी। एग्जामिनर पूछ ले कहाँ है भैया? नावा डीडवाना कुचामन। एक चीज और पूछ सके, आदर्श लवण पार्क, आदर्श लवण पार्क ये कहाँ स्थित है? तो यह भी लिख लीजिए, आदर्श लवण पार्क ये भी कहाँ है? नावा। या आदर्श लवण पार्क इंग्लिश में कहा है मॉडल साल्ट फार्म, मॉडल साल्ट फार्म यही तो नाम है, इंग्लिश में बोलते हैं। ये है कहाँ? नावा डीडवाना कुचामन, मॉडल साल्ट फार्म कह लो। ठीक है, नमक की मंडी, तुम्हें नमक की खरीदारी करनी मिलेगी, कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी? नावा डीडवाना कुचामन में। ठीक है भैया, और तुम्हें आदर्श लवण पार्क कहीं बनाएगा हो, या फिर साल्ट म्यूजियम पूछ ले, कहते कि साल्ट म्यूजियम कहाँ है, या फिर साल्ट सिटी। ठीक है, सबका आंसर दे दीजिए। ठीक है, ये है कि तुम्हारी भैया खारे पानी की झील, बस 3 ही झील लिखाई है। अब दोबारा से एक बार सुन लो, देखो 3 झील लिखाई है हमने अभी तक, एक जगह करूं तीनों झीलें ने तुम्हारे आगे। एक तो लिखाई है हमने सांवर, ठीक है, एक लिखाई है हमने पचपदरा, और एक लिखाई है कौन सी? डीडवाना झील। डीडवाना झील डीडवाना कुचामन में, पचपदरा बालोतरा में, और सांवर अपने जयपुर डीडवाना कुचामन और अजमेर, इन जगह में। ठीक,
ये राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। वहाँ के बाद ये है, ठीक है, और वहाँ के बाद यह मान लो, ठीक है। सबसे पहली बड़ी ये पूछेंगे, या तो एक एग्जामिनर सीधे प्रश्न करेगा साहब, यहाँ जो नमक का उत्पादन कर रहे हैं वो कौन सी कंपनी कर रही है, तो यहाँ कौन सी कर रही है, सांबर साल्ट लिमिटेड, जो कि कौन सी है, भारत सरकार की है। और भारत सरकार की ने यहाँ की कब स्थापना करी, सितंबर 1964 में। ये कौन के अंडर काम करे, ये कौन के अंडर काम करे, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड। कि साहब ये मेनली कंपनी तो ये है, या कंपनी के अधिकारी यहाँ चला में, समझ में आए, या कोई प्रशासन है कौन चला रहे हैं, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड वाले अधिकारी चला रहे हैं, जो कि पूरे भारत में नमक का उत्पादन कर रही है। वो कंपनी की ही छोटी कंपनी है, कहा सांबर साल्ट लिमिटेड। जब सांबर साल्ट लिमिटेड राजस्थान में लगी तो राजस्थान में कितना हिस्सा मिलेगा और भारत में कितना हिस्सा है, ठीक है। कौन सी विधि के द्वारा करे जाए, क्यार विधि के द्वारा करे जाए। यहाँ का जो स्थल है, जैसे एक तो यहाँ ययाति की कारई साम्राज्य स्थली रही है, ययाति की पत्नी वहाँ को नाम का हो देवयानी, जाए हम काई कहें भैया, तीर्थों की नानी के नाम से जाने, या फिर कुष्ठ रोग निवारक देवी के नाम से जाने। यही अकबर को विवाह स्थली ये रही है, अकबर को विवाह हो, अकबर की विवाह स्थली रही है। और कौन से हो भाई वहाँ को विवाह, हरका बाई, जो कि कौन की, भारमल की पुत्री। और यहाँ को उपनाम का दियो यानी मरियम उज्जमानी। और कब हो, फरवरी 1562, 6 फरवरी 1562 में यहाँ की शादी हुई। कौन थे, हरकाबाई थे, हरकाबाई। और यहाँ को जो पुत्र हो कहा वो कौन हो भैया, जहांगीर। और जहांगीर होने के कारण ही अकबर ने यहाँ को नाम का दिया है, क्योंकि तेने कहा कि भारत के सम्राट को जन्म दियो, तो यहाँ तक आ गई मरियम उज्जमानी, ठीक है। और यहाँ कौन कौन सी काम हुए, एक हो यहाँ संत दादू दयाल ने अपना पहला उपदेश दियो, ठीक है। संत दादू दयाल ने कहा दियो अपना प्रथम उपदेश दियो। क्वेश्चन पूछा जाएगा संत दादू दयाल के प्रथम उपदेश का दियो, सांबर झील में दियो। सांबर के नमक है, सांबरा नमक के नाम से जाने, ठीक है। यहाँ को जो विस्तार है जो है 15 किलोमीटर तक का लंबाई है, और 3 थे या फिर जैसे भी 19 किलोमीटर ने, आपसे कोई ना पूछा होगा, संसद देशांतरी पढ़े तो पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ में एक मुख्य विशेषता ही है कि यहाँ की नदी ने जरूर याद रखी हो, ठीक है। एक यहाँ में मेणा नदी आवे, मेनथा नदी, जो कि जयपुर से आवे, और जो कि यहाँ में सर्वाधिक लवण लेके आवे, लवण मतलब नमक लेके आवे। एक खंडेला सीकर साइड से आवे, एक खारी नदी आवे किधर थे, डीडवाना कुशामन थे, और एक रूपनगढ़ अजमेर से आवे। कौन सी, रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ अजमेर वाली जो नदी है वो हमने ना लिखो, याद रखियो। वहाँ पे रूपनगढ़ अजमेर कहाँ, सलेमाबाद अजमेर में कौन से संप्रदाय की मुख्य प्रधान पीठ है, निम्बार्क संप्रदाय की। निम्बार्क संप्रदाय वहाँ की प्रधान पीठ सलेमाबाद अजमेर में कौन सी नदी के किनारे है, रूपनगढ़ नदी के किनारे। बस इतनी सी चीजें यहाँ में। पंचपदरा में साहब कहा है कि यहाँ जो नमक का उत्पादन कर रही कहा है वो राजस्थान साल्ट लिमिटेड कर रही है। यहाँ जो नमक का उत्पादन कर रही है वो राजस्थान साल्ट लिमिटेड कर रही है। यहाँ छोटे छोटे खाने जो नमक उत्पादन के कारखाने होने का नाम से जाने, देवल के नाम से जाने। यहाँ को जो नमक है वो हमें साहब कितना 98% का मिले हमें NaCl, जबकि ये पूरे भारत को कितना प्रतिशत नमक का उत्पादन करे, अकेली 8.7, जबकि राजस्थान के कितने को कर दे 80% को, ठीक है। यहाँ 98% का मिले NaCl, मतलब सबसे बढ़िया खाने को नमक यही उत्पादन है। यहाँ एक जनजाति है जो जाति है, जनजाति नहीं जाति है, कौन सी, खारवाल। और खारवाल मोरली झाड़ीन का उपयोग करेगी, और यहाँ काय को करेगा, नमक को उत्पादन कौन सी विधि से करें ज्यादातर, रेस्ता। एक विधि और याद है, याद रखियो, कौन सी, कोसिया विधि। छोटे छोटे कुएं बना के नमक का उत्पादन करना कोसिया विधि के अलावा, बाकी सब कहते करें रेस्ता विधि। तो और कोई पंचपदरा में कोई ऐसी खास चीज है ना, बस याद चीजें याद रखें। डीडवाना साहब यहाँ के नमक में कहाँ मिले, हमें सल्फेट मिले, और ये कहा रहे सोडियम सल्फेट। सल्फेट को सल्फेट और सल्फेट को यहाँ को जो नमक है या को काम कायम करे जाए कागज और चमड़ा उद्योग में। बस इतनी सी चीजें हमें, और कुछ ना है। नमक की मंडी कहाँ लगाई जाए, नावा डीडवाना कुचामन में, जबकि आदर्श लवण पार्क कहाँ है, नावा डीडवाना कुचामन। बस इतना हो भैया, ठीक है, कल लिख लीजिए बाकी की।